जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो भैया जी? जबरदस्त, बढ़िया, झक्कास। तो स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बोल तो चैप्टर 1 से। मतलब वैसे तो आपका चैप्टर 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। आपका चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, हाँ जी। विलियन से लेकर आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्वथनांक में उन्नयन। क्या भैया जी? क्वथनांक में उन्नयन, ये आपकी जो सॉल्यूशन है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मतलब आपका जो विलेन है उसके अणुसंख्यक गुणधर्म में से एक है। पहला आपको वाष्प दाब में अपेक्षित अनुमान लास्ट वीडियो में बताए थे ना। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्वथनांक में उन्नयन कैसे होता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है और आपकी जो विलेन है वह अणुओं की संख्या पर कैसे डिपेंड करता है। समझना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत मजेदार तरीके से बताने वाले हैं कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। बहुत ही ट्रिकी होने वाला है वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो को, जिसमें होने वाला है हमारा क्वथनांक में उन्नयन, है ना। ठीक है यार। ये क्या है, आपकी एक विलेन की अणुसंख्या गुणधर्म है। मतलब विलेन के अणुओं की, मतलब जो आपका विलय है ना, विलेन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं। किसके? विलय के। ठीक है, ओके, ठीक है। बात करते हैं, सबसे पहले बात है कि हमारे क्वथनांक क्या होता है। जो क्वथनांक है ना, ये सब होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो भैया, किसी द्रव का, वैसे तो आपने बचपन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि वह टेम्परेचर, मतलब वह तापमान जिस पर किसी द्रव, कोई भी द्रव आपका उबलने लगता है। जैसे आपका पानी, जो H2O ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है ना, उबलेगा तो ये आपका कहलाएगा क्या? क्वथनांक, है ना। क्योंकि तापमान का वह बिंदु जिस पर कोई द्रव उबलता है वो आपका क्वथनांक कहलाता है ना। ये आप बचपन में पढ़े थे। लेकिन आपका आज का टाइम का, मतलब जो आपका 12th है, इसमें आपकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। कैसे? देखो भैया, द्रव का, किसी भी द्रव का, मतलब तापमान का वह बिंदु जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, मतलब कहने का चाहते हो भैया, कोई द्रव है, द्रव, हाँ जी है द्रव, इसका वाष्प दाब जो बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के। वायुमंडलीय दाब, हाँ जी, उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसके दाब के। हाँ जी, जैसे आपका अभी जो आपका खुला आसमान है, इसका जो वायुमंडलीय दाब होता है 180 होता है ना, बिल्कुल होता है। जब पानी का दाब, मतलब जो आपका द्रव है, सॉल्यूशन है, इसका जब वाष्प दाब किसके बराबर होता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो वो कहलाएगा भैया उसका क्वथनांक। क्या कहलाएगा? क्वथनांक। जिस टेम्परेचर पर आपका किसी द्रव का वाष्प दाब बराबर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के, तो आपका कहलाएगा वो क्वथनांक। और क्वथनांक वो तो इसको आप दर्शाते हो टीवी से, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग। जो आपका क्वथनांक है आप इसको दर्शाते हो टीवी से। किससे दर्शाते हो? टीवी से, वो तो क्वथनांक। ठीक है भैया, आप समझ गए। इस टेम्परेचर पर आपका कोई भी द्रव है वो उबलेगा। ठीक है, क्योंकि उबलेगा मतलब आपका उसका वाष्प दाब होगा वो बराबर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के। ठीक है, ओके। अब आप सोच रहे होंगे ये बता क्यों रहे हैं, ये तो आपका क्वथनांक था। क्वथनांक में उन्नयन कैसे होता है? आपने कुकर वगैरह देखा है ना, मतलब पानी रहा है, हाँ जी बिल्कुल खुला पानी, जब खुले पानी को उबालोगे तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, बिल्कुल टाइम लगेगा। नहीं, वो जल्दी उबलेगा, हाँ जी, क्योंकि उसको जल्दी, मतलब आसपास का जो उसका वातावरण होगा, वायुमंडल होगा, वो उसके इजीली उसके बराबर हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब उसका जो वाष्प था वो बराबर हो जाएगा इजीली। लेकिन जब उसको कवर कर देते हो, बंद कर देते हो, तो भैया थोड़ा, क्योंकि उसका जो वायुमंडल होगा वो उस तरह से, जो बंद सतह होगी वो उसके बराबर हो जाएगा। जैसे आपका कुकर है, कुकर, हाँ जी कुकर है, कुकर देखे ना, बिल्कुल देखे कुकर, देखिए। ठीक है भैया, तो इसमें अगर आपने पानी भर रखा है और आप इसमें कुछ चीज उबाल रहे हो, तो भैया क्या होगा कि इसमें जो चीज जो डली हुई होगी वो पहले उबलने लगती है, मतलब उसको ज्यादा हीट मिलेगी अकॉर्डिंग टू इसके। क्यों? क्योंकि इसका जो दाब होगा, इसकी सतह का जो दाब होगा, ये जो वायुमंडल है इसका जो होगा वो होगा 5 atm लगभग। कितना होगा? 5 atm। इसलिए आपका पानी देर में उबलेगा, वहां पर पानी देर में उबलेगा, उससे पहले ही आपके आलू वगैरह जो भी होगा वो पहले ही उबल जाएगा। ये हमारा सिंपल सा पॉइंट था। ठीक है भैया, ओके। देन ये तो आपका क्वथनांक था। अब बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन कैसे होता है। ठीक है, तो सुनो भैया, जरा इसको रब कर दें फिर बताते हैं।
क्वथनांक समझ गए? तापमान का वह बिंदु जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के। जैसे आपका कुकर में जो पानी होगा, मतलब जो कुकर है ना, कुकर में जो पानी भरा हुआ होगा, उसमें द्रव जो भरा हुआ उसका वाष्प दाब जो कुकर के दाब के बराबर हो जाएगा। उसकी कुकर में जो सतह होगी, क्योंकि आपका वायुमंडल उसका क्या हो जाएगा? एक तरह का कुकर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा पानी को उबलने में, उससे पहले ही आपकी जो भी उसमें पड़ी हुई होगी वो पहले उबल जाएगी। हाँ जी। और अगर आप उसे खुले में उबालोगे तो आपका पानी पहले ही वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया वो खुला है और उसके लिए 180 एम है। पानी के लिए जब खुला हुआ होगा तो उसके लिए होगा उसका वायुमंडलीय दाब 180 एम, जबकि कुकर में होगा उसका 580 एम। तो भैया 580 एम ज्यादा होता है ना? ठीक है, तो ठीक है भैया। हाँ बिल्कुल। बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो भैया क्वथनांक में उन्नयन इसको आप दर्शाते हो डेल्टा टीवी से। किसे दर्शाते हो? डेल्टा टीवी। अब सुनो भैया, आपके पास एकदम शुद्ध विलायक था। क्या था भैया? शुद्ध विलायक। शुद्ध द्रव था? बिल्कुल था, शुद्ध द्रव। शुद्ध विलायक या शुद्ध द्रव, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपका पानी, ठीक है, इसको कवर किया। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हाँ, आपने इसको हीट किया, क्योंकि आपने इसको हीट किया तो ये इसका वाष्प में कन्वर्ट होने लगा। बिल्कुल होने लगा। ठीक है, साम्यावस्था आएगी। ठीक है, साम्यावस्था आएगी, बिल्कुल साम्यावस्था आएगी। तो ये इस तरह से साम्यावस्था आ चुकी है। ठीक है, बिल्कुल। तो भैया इसका जैसे आपका ये है वायुमंडलीय दाब। क्या है भैया? वायुमंडलीय दाब। ठीक है, ओके। यहाँ पर आपका शुद्ध विलायक है, जिसका अगर आपका लेवल है, जो वाष्प दाब का जो लेवल है वो इस तरह पर यहाँ पर है। शुद्ध विलायक या शुद्ध द्रव। कभी आपका शुद्ध द्रव जिसमें कुछ भी एलिड नहीं है, जैसे आपका शुद्ध पानी है, इसको जब उबालोगे तो इसका मतलब इसका क्या है भैया? यहाँ पर इसका वाष्प दाब है, तो इसको जब ऊपर ले जाओगे, यहाँ इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर करोगे तो ये जो टेम्परेचर होगा वो आपका कहलाएगा क्वथनांक। टीवी नॉट। शुद्ध अवस्था में तो भैया आपका क्या हो जाएगा? क्वथनांक। शुद्ध अवस्था में तो आपका होगा टीवी नॉट। शुद्ध विलायक है, जैसे आपका पानी। ठीक है, अब आपने इसमें क्या किया? इसमें आपने मिला दिया अवाष्पशील। क्या भैया? अवाष्पशील विलय। सही है, पहले लिख तो लो। अनवॉलेटाइल सॉल्यूट। अवाष्पशील विलय, जैसे आपने मिला दिया नमक या चीनी। ठीक है भैया, अब आपके पास एक सॉल्यूशन मिला। क्या मिला भैया? आपके पास एक सॉल्यूशन मिला। हाँ जी, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो भैया इसमें ये आपका एक सॉल्यूशन मिल गया, विलयन मिल गया। ये आपका क्या है? एक विलयन है। कैसे? आपका शुद्ध विलायक था, उसमें आपने मिलाया अवाष्पशील विलय, जिसके विलय नहीं, मतलब जो वाष्प में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वाष्प नहीं बनेगी, जिसका वाष्पावस्था मतलब वाष्प दाब बिल्कुल 0 होगा, मतलब वो वाष्प में कन्वर्ट होगा ही नहीं। ठीक है, अवाष्पशील विलय मिलाया तो आपको मिला एक सॉल्यूशन। हाँ जी, सॉल्यूशन आपके ऊपर की सतह पर क्या होंगे? विलय के कण भी होंगे, विलायक के भी कण होंगे, विलय के भी कण होंगे, विलायक के भी होंगे, विलय के भी होंगे, विलायक के भी होंगे, है ना? होंगे सतह पर। हाँ जी। तो भैया जब आप इसको उबालोगे तो भैया क्या होगा? इसमें क्या होगा भैया? इसमें सिर्फ विलायक के तो कण वाष्प में कन्वर्ट होंगे ना, इसमें सिर्फ विलायक के कण ही तो बचते होंगे ना। और भैया ये जो दाब लगाएंगे इस पर दाब लगाएंगे तो भैया एक बार बताओ, यहाँ पर दाब, यहाँ पर वाष्प ज्यादा बन रही थी यहाँ पर, क्योंकि भैया यहाँ पर दाब मतलब वाष्प कितना था? यहाँ पर ज्यादा था। यहाँ पर क्या था भैया? यहाँ पर ज्यादा था, यहाँ पर कम हो गया। क्यों? क्योंकि भैया आपने इसमें मिला दिया है अवाष्पशील विलय, जिससे इसका वाष्प दाब में हो जाएगी कमी। अब वाष्प दाब में कमी कैसे होगी भैया? ऊपर जाओगे तो वाष्प दाब बढ़ रहा है, नीचे जाओगे तो वाष्प दाब कम हो रहा है। ये हो जाएगा यहाँ पर, मतलब इससे थोड़ा नीचे आ जाएगा वाष्प दाब। और भैया इसको जब ऊपर पहुंचाओगे, इसको जब वॉलेटाइल मतलब इसको जब वाष्प में कन्वर्ट करोगे, इसको इसकी अवस्था चेंज करोगे, इसको जब उबालोगे तो आपको इसमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इसके मुकाबले। इसका टेम्परेचर होगा टीवी, ये आपका है विलयन, है ना? ये आपका विलयन का क्वथनांक है। जैसे मान लीजिए ये आपका जो शुद्ध था, ये आकार 100 डिग्री पर उबल रहा था, पानी आपका 100 डिग्री पर उबल रहा था, आपने मिला दिया इसमें अवाष्पशील विलय, तो मान लीजिए ये गिर गया, वहां जा गया 110 पर, 110 पर हो गया, 105 पर हो गया, 102 पर हो गया। तो भैया क्या हुआ? इसका टेम्परेचर मतलब इसका वाष्प दाब कम हो गया। इसको ऊपर ले जाने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसकी तुलना में, क्योंकि आपका शुद्ध विलायक था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कैसा था? जो विलयन था उससे ज्यादा। किससे ज्यादा था भैया? इसमें आपका शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब था वो ज्यादा था अपरंतु विलयन।
ठीक है। अब भैया वास्तव ज्यादा लेकिन क्वथनांक तो कम है ना। क्वथनांक क्योंकि भैया इसको आसान नहीं है ऊपर पहुंचाने में, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसको आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका जो टीवी होगा वो ज्यादा होगा, क्वथनांक ज्यादा होगा किससे, टीवी नॉट से। टीवी ज्यादा होगा टीवी नॉट से। अब बताओ एक बात बताओ, पहले अगर 100 डिग्री था, पहले अगर 100 डिग्री था, जैसे यहाँ पर कितना था 100 डिग्री, ठीक है भैया, यहाँ पर 100 डिग्री था, हो गया मान लीजिए 101 मतलब 110 हो गया बढ़ के, हो गया ठीक है। आप वाष्पशील मिलाने पर, आप वाष्पशील विलय मिलाने पर आपका जो विलयन का जो वाष्प जो आपका क्वथनांक था वो हो गया 110 डिग्री। अब ये जो सॉल्यूशन होगा वो 110 पर उबलेगा। कारण सिंपल था, कारण आपका सिंपल है, आप वाष्पशील विलय के कण आ जाने पर, इसी सतह पर आपके आवासशील विलय आ जाएंगे, कण आ जाएंगे, जैसे यह वाष्प में कन्वर्ट इजीली नहीं हो पाएगा, है ना, थोड़ा वो लगेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा आपका विलयन का वाष्प, ये हो जाएगा शुद्ध विलय का वाष्प, और आपका विलयन का वाष्प थोड़ा डाउन हो जाएगा, जिससे इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। नीचे जाओगे तो क्वथनांक बढ़ेगा और वाष्प कम होगा। ठीक है, ऊपर जाओगे तो क्या होगा, ऊपर जाने पर आपका वाष्प बढ़ रहा है लेकिन क्वथनांक कम हो रहा है। ठीक है भैया, तो ये आपका विलयन था, ये आपका शुद्ध विलायक था। तो भैया एक बात और, टीवी 100 था तो इसमें कितने की इजाफा, कितने की वृद्धि हुई, कैसे निकालोगे, विलयन 110 माइनस 100 है ना, कितना मिला 10 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि हुई है ना, 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई ना। हाँ, तो यही कहलाएगा आपका क्वथनांक में उन्नयन, यही आपकी वृद्धि का, इसी को बोलेंगे डेल्टा टीवी। अब ये निकालोगे कैसे, तो डेल्टा टीवी देखो भैया, ये जो वृद्धि हुई ना यही है आपकी डेल्टा टीवी। क्या है भैया, डेल्टा टीवी है ना। अभी डेल्टा टीवी निकालोगे कैसे, तो डेल्टा टीवी वैसे सिंपल है, कैसे निकालोगे, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट। समझे, कुछ नहीं समझे, अभी बताते हैं, रुको जरा। ये किसका था, ये आपका था विलयन का। हाँ जी, तो विलयन का क्या है आपका टीवी, क्वथनांक कितना है विलयन का, विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका टीवी है, बट आपका शुद्ध विलायक का टीवी नॉट, क्योंकि 100 लिया गया। तो भैया आपको मिलेगा डेल्टा टीवी की वैल्यू यहाँ से बहुत सिंपल तरीके से, कि आप डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकालोगे, है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ बात करते हैं सॉल्यूशन के डिपेंड। ये तो हमने टेम्परेचर बेस पर निकाला है, हाँ जी बिल्कुल निकाला है, लेकिन एक बात बताओ, रिलेशन कैसे निकालोगे विलयन के बीच, कि आपका उसमें विलायक था, विलय हो गया, तो फिर आपको कैसे मिलेगा, है ना। तो सिंपल है, सुनो भैया, आपका विलायक में विलय की मात्रा बताता है मोललता, क्या बताती है, स्मॉल एम, क्या बताती है, स्मॉल एम। ध्यान सुनिए, आपकी जो विलायक में विलय की जो मात्रा होती है, क्यों, क्योंकि आपकी विलय के मोल अपॉन मोललता क्या होती है, स्मॉल एम, स्मॉल एम, हाँ जी, स्मॉल एम होती है विलय के मोल, NV अपॉन विलय के मोल विलायक में WA केजी में, है ना। मतलब 1 केजी विलायक में आपके विलय के मोलों की जो संख्या होती है वही मोललता कहलाती है, मोललता, स्मॉल एम, है ना, यही होती ना। हाँ बिल्कुल सही बोले। तो एक बात बताओ, यहाँ पर देखो, शुद्ध विलायक था, आपातशील विलय है, इसको आपने इसमें मिलाया तो आपको सॉल्यूशन मिला, इसके वास्तव में कमी हो गई, इससे इसका क्वथनांक बढ़ गया। हाँ जी, तो भैया एक बार बताओ, इसमें रिलेशन कैसे निकालोगे, तो जो आपकी डेल्टा टीवी होगी, डेल्टा टीवी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब समानुपाती होगा किसके, आपकी स्मॉल एम के, स्मॉल एम, हाँ जी, क्योंकि भैया ये डिपेंड करेगा आपकी मोललता, क्योंकि विलायक में विलय की मात्रा बताता है आपका, विलायक में विलय की मात्रा बताते हैं स्मॉल एम, बोले तो मोललता। ठीक है भैया, जब आप इसको हटाओगे सिंबल को, प्रोपोर्शनल क्या, तो आपको मिलेगा डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी एम, क्या मिलेगा भैया जी, केवी एम, है ना। अब ये केवी क्या है, ये आपका क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक है, मतलब क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक एक तरह का कांस्टेंट है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है भैया, ओके, तो इसका आप और भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे आप लिखोगे इसको डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी एम, स्मॉल को आप इसको लिख सकते हैं एनवी अपॉन WA केजी में, है ना। आप इसको ग्राम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी
एंड NV अपॉन एफ फॉर्मूला क्या है, WA। अगर आपका ये ग्राम में है, अगर आपका ये ग्राम में तो ऊपर हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई, है ना, हो जाएगा। बहुत सिंपल है, यही आपका सिंपल सा होने वाला है। और NV मतलब आपकी जो विलय के मोल है, आप जो मोल निकालते कैसे हो, आप मोल निकालोगे कैसे, N इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो NV अगर है तो NV अगर आप NV है तो यहाँ पर वैल्यू रखनी है आपको V की फॉर्म में, ठीक है, V। ठीक है भैया, ये आपका सिंपल सा क्वथनांक में उन्नयन था। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। लैंग्वेज क्या है आपकी, शुद्ध विलायक में विलय आवासी विलय मिलाने पर उसकी वाष्यता में कमी आ जाती है, विलयन की वाष्यता में कमी आ जाती है, जिससे क्वथनांक बढ़ जाते हैं। यही आपका वाष्यता क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। ठीक है, इसे डेल्टा टीवी से दर्शाते हैं और इसका और ये समानुपाती होता है विलयन की मोललता के, मोललता स्मॉल m, यहाँ से आपको मिलेगा डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी एम। इसको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मिलेगा, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी एनवी अपॉन डब्ल्यू ए इनटू में 1000। ठीक है, और अगर आपको डेल्टा टीवी की वैल्यू और चाहिए, मतलब डेल्टा टीवी की टेम्परेचर फॉर्म में चाहिए वैल्यू, तो बहुत सिंपल है, क्योंकि आपका विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है शुद्ध विलायक की अवस्था, मतलब शुद्ध अवस्था की तुलना में। तो शुद्ध विलायक जो होगा तो वहां से आपको विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा टीवी की वैल्यू। ठीक है, ओके, क्लियर। ये हमारा सिंपल सा प्रॉपर्टी थी कोलिगेटिव क्वथनांक में उन्नयन, लेकिन इसका ग्राफ बाकी है, ग्राफ बताएंगे शॉर्ट वीडियो में। ओके बॉस, राम राम, जय हिंद, ख्याल रखना अपना, बहुत मजा आएगा। ठीक है बॉस, तो चलिए चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसलिए रहे क्योंकि भैया वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो चुका है और हमारे पास अभी थोड़ा सिस्टम वीक है। ओके बॉस, चलते हैं।